डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है और हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है उसमें सेकंड यूनिट में से जो टॉपिक है सोसाइटी, उसकी बात कर रहे थे। कल एक कक्षा हो चुकी है, इस बारे में एक कक्षा आज होगी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि समाज की क्या परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने समय समय पे दी है। तो जो आपके सामने स्क्रीन है, इस पे आप देख पा रहे हैं कि समाज को विभिन्न विद्वानों ने निम्न तरह से परिभाषित किया है। अभी जो परिभाषाएं हैं उनमें सबसे पहली परिभाषा जो है वो गिन्सबर्ग की है, गिन्सबर्ग के अनुसार। और ये परिभाषा यहाँ से शुरू होती है कि समाज व्यक्तियों का समूह है जो कुछ खास संबंधों या खास व्यवहारों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जो व्यक्ति उन संबंधों तथा व्यवहारों से बंधे नहीं होते वे उस समाज का हिस्सा नहीं होते हैं। ये छोटी सी परिभाषा गिन्सबर्ग ने दी है कि समाज अपने आप में व्यक्तियों का समूह है। गिन्सबर्ग ने समाज को व्यक्तियों का समूह माना है। ये आपको ध्यान देना है कि इन्होंने कहा है कि समाज एक समूह है जो कुछ खास संबंधों या आपसी व्यवहारों के द्वारा निर्मित होता है। जो लोग उस समूह में रहते हैं वो आपस में एक खास तरह का व्यवहार या सामाजिक संबंध रखते हैं, और जो व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार, आपसी व्यवहार नहीं रखते, इस प्रकार के आपसी संबंध नहीं रखते एक दूसरे से, वे उस समाज का भाग नहीं होते हैं। तो ये एक परिभाषा गिन्सबर्ग की है। इसके बाद दूसरी परिभाषा राइट ने दी है। राइट के अनुसार, ये यहाँ पर है स्क्रीन पर, समाज लोगों का समूह नहीं है, यह संबंधों की प्रणाली है जिसका व्यक्तियों के समूहों के बीच अस्तित्व होता है। अब ये परिभाषा गिन्सबर्ग की परिभाषा से काफ़ी अलग लग रही है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि समाज जो है वह लोगों का समूह नहीं है, बल्कि क्या है, संबंधों की एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। और इसका संबंध किससे है? प्रणाली का, जिसका संबंध व्यक्तियों के समूहों के बीच अस्तित्व होता है। मतलब ये वो एक सामाजिक प्रणाली है जो व्यक्ति के समूह में पाई जाती है, लेकिन यह स्वयं में कोई समूह नहीं है। मतलब समाज अंतःक्रियाओं से निर्मित तो होता है और सामाजिक संबंधों द्वारा बनता है, और ये सामाजिक संबंध व्यक्तियों के मध्य होते हैं और ये व्यक्ति समूहों में रहते हैं, लेकिन अपने आप में समाज समूह नहीं है। वस्तुतः ये जो व्यवहार और सामाजिक संबंध है यही समाज है। इसके बाद में C.H. कुल्ले की एक परिभाषा है, समाज रीतियों या प्रक्रियाओं की जटिल सक्रिय रचना है जो आपस में अंतःक्रिया के कारण विकसित होती रहती है तथा उसके अस्तित्व में इस प्रकार की एकरूपता होती है जो कुछ एक भाग में होता है उसका प्रभाव शेष भागों पर भी पड़ता है। अब इस परिभाषा में हम देख पा रहे हैं, ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है C.H. कुल्ले की, चार्ल्स H. कुल्ले पूरा नाम इनका, कि समाज रीतियों या प्रक्रियाओं की जटिल सक्रिय रचना है। मतलब समाज में अंतःक्रियाएं, सामाजिक संबंध, रीति रिवाज, रीतियाँ, मतलब प्रोसीजर्स जिसको इंग्लिश में कहेंगे, वो पाए जाते हैं। प्रक्रियाएं बहुत सारी समाज में होती रहती है। ये इन सब की एक काफ़ी जटिल संरचना है जो सक्रिय अवस्था में होती है, जो आपस में अंतःक्रिया के कारण विकसित होती रहती है। मतलब व्यक्ति जब अंतःक्रिया करते हैं आपस में, तो ये संरचना जो है अंतःक्रियाओं के जालनुमा जैसी एक संरचना विकसित होती रहती है, और इसके अस्तित्व में इस प्रकार की एकरूपता होती है
कि जो कुछ एक भाग में होता है उसका प्रभाव शेष भागों पर भी पड़ता है। मतलब कि समाज के एक हिस्से में कोई गतिविधि होती है तो वो दूसरे हिस्से तक को प्रभावित करती है, क्योंकि संपूर्ण समाज जो है वह आपसी अंतःक्रियाओं के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद एक परिभाषा हम लेंगे टोलकोट पार्सन्स की, जो ये है: समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए, चाहे ये यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। तो पार्सन्स की जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे तो समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंततः ये भी मानवीय संबंधों की ही बात कर रहा है कि वे मानवीय संबंध जो आपस में अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और ये अंतःक्रियाएं व्यक्ति कब करता है? जब वह साध्य और साधन के रूप में बटा हुआ होता है। मतलब जब आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता महसूस है और आप उसकी पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति से कोई अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो वहाँ आप साधन और साध्य के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को देख सकते हैं। तो इसके कारण मनुष्य लगातार अंतःक्रियाएं करता है और उन अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप जो संबंध उत्पन्न होते हैं, मानवीय संबंध, वो संबंध जो हैं वे संबंध समाज को निर्मित करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं भले एक दूसरे से वास्तविक कोई आवश्यकता के फलस्वरूप हो या केवल प्रतीकात्मक हो, तो भी ये समाज को निर्मित करती है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से मूल निष्कर्ष या सारांश यह निकला है कि समाज का वास्तविक आधार सामाजिक संबंध है जो व्यक्ति आपस में निर्मित करते हैं। वो संबंध ही समाज को बनाते हैं और बनाए रखते हैं, इसलिए सामाजिक संबंध आपस में महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक बड़ी परिभाषा है मैकइवर और पेज की, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।